ध्यान देना बेटा, इस हम कैसे करते हैं। अ कॉन्क्रीट द 1.35 मीटर कॉन्क्रीट पोस्ट, पोस्ट मतलब कॉलम, कॉलम है, डायमीटर दिया है उसका 0.45 मीटर, इज रेनफोर्स्ड विथ 20 mm डायमीटर बार। डायमीटर कितना दिया है? 28 mm का। उसके बाद क्या बोला है? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील 200 जीपीए दिया है। जीपीए का कन्वर्जन होता है 200 इंटू 10⁻³ एमपीए। एमपीए मतलब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। फिर क्या बोला है? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉन्क्रीट कितना दिया है? 29 जीपीए। जीपीए का कन्वर्जन क्या होता है बेटा? 10⁻³ एमपीए। यहां तक क्लियर है? फिर क्या बोला है? फाइंड द नॉर्मल स्ट्रेस। टू फाइंड में देखो क्या बोला है उसने, टू फाइंड में बोला है नॉर्मल स्ट्रेस इन स्टील एंड नॉर्मल स्ट्रेस इन concrete question mark when total load is 1560 kilonewton, 1560 into 10⁻³ power newton। आगे क्या बोला है? एक्शियल इज पोस्ट एज शोन इन द फिगर। वो डायग्राम दिया है, कुछ काम का नहीं है डायग्राम। ऐसे टाइप का सम आएगा तो अपने को कैसे सॉल्व करना है, पहला क्वेश्चन ये आता है। करेक्ट? तो इधर स्टेप समझ के लो। इज रेनफोर्स्ड विथ, इधर लिख दो 6 बार्स, 6 बार्स वर्ड लिख दो, मतलब 6 सलिया दिया है, 6 सलिया दिया है, 6 बार्स ऑफ 28 mm, ऐसा लिख दो, 6 बार्स ऑफ 28 mm। डन? ओके, सॉल्यूशन स्टेप समझ के लोगे, आप ही लोग सॉल्व करोगे। स्टेप नंबर 1, एरिया ऑफ कॉलम निकालोगे। फॉर्मूला बोलो, π/4 इंटू बड़ा डी स्क्वायर। हो जाएगा सॉल्व? हाँ ना बोलो। एरिया का यूनिट बोल दोस्त, mm²। स्टेप नंबर 2 समझ के लेना, ठीक है? स्टेप नंबर 2 समझ के लेना कैसे करेंगे सॉल्व। एरिया ऑफ स्टील, स्टील का फॉर्मूला बोल, 6 इंटू π/4, एक सलिए का डाया कितना है दोस्त? 28 का स्क्वायर। 2 स्टेप हो गया, हाँ ना बोलो। स्टेप नंबर 3, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, फॉर्मूला बोलो, टोटल एरिया ऑफ कॉलम माइनस एरिया ऑफ स्टील। यहां तक स्टेप समझ में आया? हाँ ना बोलो। नेक्स्ट स्टेप समझ के लो, फिर बाद में करना। यह मॉड्यूलर रेशियो ES डिवाइड बाय EC हो जाएगा ये स्टेप। लास्ट स्टेप, P इज इक्वल टू सिग्मा S AS प्लस सिग्मा C AC बराबर। इसके पहले एक स्टेप लिख के ले लेना, सिग्मा S इज M सिग्मा C। क्लियर है? स्टार्ट करो, चलो फिर हेल्प करता हूं मैं। स्टार्ट करो। मल्टीप्लाई बाय 1000 कर कितना होता है? 450 होता है। यूनिट रहेगा दोस्त यम। चल मैं डाल रहा हूं, तुम लोग देख रहे हो? बड़ा डी बोल। सर MM क्यों किया? अरे भाई पूरा सब्जेक्ट MM में रहता है, याद रखिए बात, पूरा सब्जेक्ट MM में रहता है। चल बोल आंसर। ठीक है बेटा, आगे बढ़। ये स्मॉल m को क्या बोलते हैं बेटा? स्मॉल m को क्या बोलते हैं दोस्त? मॉड्यूलर रेशियो। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलर रेशियो। इसका यूनिट नहीं रहता है। ये स्टेप हमेशा रट लो, स्टेप सेम है ना हर बार, लास्ट लेक्चर का भी। जो लोग लास्ट लेक्चर नहीं देखे पहले लास्ट लेक्चर देखो, फिर ये लेक्चर देखो, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं
उन लोग हमारा ऐप से पढ़ो, ऐप पे बहुत डिटेल में है, विद नोट्स, पेपर सॉल्यूशन, सब कुछ है। यार वी फिनिश विद द न्यूमेरिकल, खत्म करो फास्ट। हो रहा है सॉल्व, करो। डू इट फास्ट। चलो, अ शॉर्ट कॉलम लिखो, डायमेंशन लिखो फास्ट। यहां पे डायमेंशन दिया है आपको बी और डी के फॉर्म में, 600 बाई 600 mm। 8 बार्स दिया है आपको 25 mm का। टू फाइंड क्या बोला है, स्ट्रेस इन स्टील एंड स्ट्रेस इन कंक्रीट। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील दिया है 200 जीपीए और यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट दिया है 10 जीपीए। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। सिमिलर सम है, स्टेप्स कैसे रहेगा देख लो। एरिया ऑफ कॉलम बी इंटू डी, एरिया ऑफ स्टील 8 इंटू पाई बाई 4 इंटू 25 का स्क्वायर, एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ कॉलम माइनस एरिया ऑफ स्टील। फोर्थ स्टेप, मॉड्यूलर रेशियो ई एस डिवाइड बाई ई सी। इसी को कन्वर्ट किया मैं, सिग्मा एस इज इक्वल्स टू एम सिग्मा सी। पी इज इक्वल टू सिग्मा एस ए एस प्लस सिग्मा सी ए सी। यार वी फिनिश विद द न्यूमेरिकल, प्लीज कंप्लीट करो। चलो स्टार्ट करते सम। क्या नहीं आ जाएगा? नहीं, एरिया ऑफ कॉलम बोल भाई। हाँ, एरिया ऑफ स्टील एरिया ऑफ कंक्रीट।
मॉड्यूलर रेशियो। कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं, जस्ट रिपीट कर रहा हूं स्टेप्स। परफेक्ट। मिला? लास्ट स्टेप। पी कितना है? सिग्मा इसकी जगह लिख रहा हूं 20 सिग्मा सी। यस बेटा। Shift solve, you will get the answer of sigma c. Now substitute this value over here, you will get the answer of sigma s. Please complete the numerical fast. 6.84. ठीक है यार, वी फिनिश विद द न्यूमेरिकल। आंसर चेक करूं? हाँ 135 है मेरे पास, चलेगा। खत्म करो। ये टाइप यहाँ पे खत्म होता है, नेक्स्ट टाइप जंप कर रहे हैं, नया टाइप है अब 6.90। हाँ चलेगा, डोंट वरी, कोई इशू नहीं। अरे चलता है, दौड़ता है यार। अभी तेरी गर्लफ्रेंड है, किसी दिन उसने थोड़ा सा कम कपड़ा पहन लिया तो नहीं चलेगा क्या? चल जाएगा ना, तो उसमें क्या हो गया यार, थोड़ा आंसर कम ही तो आया है, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।